हम तमाम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी का मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से मैं आज इस पटल का संचालन कार्य हर सप्ताह कर रहा हूँ। और आज की विशेष खुशूसी ये है कि कार्यक्रम अध्यक्ष हैं आज के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जो मेरे शहर पटना बिहार से तशरीफ फरमा है। ये विशुद्ध साहित्यकार हैं। पुस्तक समीक्षा, कार्यक्रम समीक्षा और इनकी प्रस्तुति मन भावन, कोई इनसे पीछे कैसी होती है मन भावन प्रस्तुति, बेहतरीन अंदाज, तरन्नुम बेमिसाल, ये कई दशक की छटा बिखेरने का जब ये पढ़ मजा आ जाता है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है भैया आपका इस पटल। बहुत बहुत आभार। और चलिए थोड़ी एकदम अति संक्षिप्त तारुफ करा देता हूँ। मुख्य अतिथि आज है सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिवदत्त शर्मा शिवम जी, जो जयपुर राजस्थान से तशरीफ फरमा। ये गजल शानदार लिखते हैं और इसकी प्रस्तुति कमाल के अंदाज से करते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है शिवदत्त शर्मा जी आपका इस पटल पर जी। और आज विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय शकुंतला तोमर जी हैं, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा होंगी। ये अभी तशरीफ आई हैं और ये बेहतरीन संचालन करती हैं। ये सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन की संस्थापिका है और धार्मिक गीत, संवेदना के गीत इनकी ताकत रही है। इनको भी आज हम लोग सुनेंगे। ये अभी जुड़ी थी परंतु डिस्कनेक्ट हो गई हैं। विशिष्ट अतिथि हैं आपकी सुप्रसिद्ध शायरा आदरणीय बिट्टू जैन सना जी, जो शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र से तशरीफ फरमा है। बड़े मंचों पर बड़े शान से लहराकर गजल पढ़ती हैं और जब आप इन्हें सुनेंगे तो मेरी बातों पर पूरा पूरा यकीन आप सबको भी हो जाएगा। और अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहता हूँ, लोगों का जुड़ना हो गया है। सुषमा श्रीवास्तव जी की, तो अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत चाहता हूँ, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कराना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, समय भी हो गया है और कार्यक्रम की शुरुआत करें अपने शानदार अंदाज में, शानदार संचालन में। कार्यक्रम की शुरुआत आप करें। चलिए अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो गई और अब कार्यक्रम की शुरुआत कराता हूँ। एक मुक्तक देता हूँ और सरस्वती वंदना के लिए बिट्टू जैन सना को कि भाइयों के बीच कभी न पंगा हो, कोई फसाद ना हो ना ही दंगा हो। कोई फसाद ना हो ना ही दंगा हो। गरीब जन हो जो भी आए भगवान, गरीब जन हो जो भी आए भगवान, कपड़ा बदन पे हो न कोई नंगा हो, कपड़ा बदन पे हो न कोई नंगा हो, भाइयों के बीच कभी न पंगा हो। इस मुक्तक के साथ मैं दावते सुखन देना चाहता हूँ आदरणीय बिट्टू जैन सना जी माइक पर सरस्वती वंदना के लिए। जी स्वागत। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और कविता जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कामेश्वर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। और सरस्वती वंदना की आज्ञा चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी से। आज्ञा है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वीणा पाणी कृपा करो, भरो हृदय में ज्ञान, सरस छंद कविता लिखूं, करो दूर अज्ञान, मुख जनों का स्वर बनूं, मुझको दो वरदान, समरसता से युक्त
हो, अपना देश महान। सद्बुद्धि दे शारदे, मन में दो उल्लास। गीत लिखे सब प्रेम के, अधरों पर हो हास। हंस वाहिनी शारदे, हरोते मेरे अज्ञान। विश्व गुरु भारत बने, बड़े ज्ञान विज्ञान। सकल जगत में प्रेम हो, भर दो उर्मिला। भाईचारा हो यहाँ, सचमुच रहे लगा। कर में पुस्तक हो सदा, दिल में माँ का ध्यान। भाईचारा में लिख दूं, दो विवेक का दान। हंस वाहिनी शारदे, करो ज्ञान आलो। लब पर मंगल गान हो, कभी नहीं हो शोक। कला गीत संगीत सब, ये तेरी सौगात। पत्थर भी नर्तन करे, झूमे गाए रात। चरण धूलि जिसको मिले, वो बनता गुणवान। उसका ही जीवन सफल, वो सच्चा धनवान। निश दिन तेरा ध्यान माँ, निश दिन तेरा ध्यान माँ। सदा करूं अरदास, हृदय उल्लासित कीजिए, सदा रहो माँ पास। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत भावपूर्ण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी आदरणीय। ऐसा है कि हम लोग दो दो रचना सभी लोगों को रखनी है और समय पर, बिल्कुल समय पर कार्यक्रम को समाप्त करना है। 1 घंटे का सिर्फ समय यहाँ रहता है और दूसरे पटलों पर 1.25 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है, परंतु यहाँ क्या है कि 1 घंटे में हम लोगों को सबको पढ़ लेना है, इसलिए अपनी जी जी। वो एक निवेदन मेरा भी है कि अगर 1 घंटा में है तब तो ठीक है, क्योंकि मैंने 10-15 मिनट समय ले लिया है वहाँ तो। जी और अगर 1 घंटे से अगर 1.5 घंटा होगा तो मैं ये आग्रह करूंगा कि अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी अगर ये दायित्व संभाल लें तो संभालेंगे तो हम अनुग्रहित होंगे। जी। अगर 1 घंटे में हो जाता है, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट में भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यही चीज मैं बता रहा था कि 1 घंटा में ही जी हो जी। जाता है। हाँ तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल। आपकी अध्यक्षता करिए सर, हो जाएगा 1 घंटे में हो मैं जाएगा। 1 5 घंटा, तो हैं। 1 घंटा से ज्यादा कभी भी नहीं होता है, ये पटल का है। हो हाँ, जाएगा। जी तो जी। निश्चित रूप से सभी लोग अपने आप को संयमित रख करके और अगर काव्य पाठ करेंगे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ जी कि जी। एक और शकुंतला जी पता नहीं क्यों अभी जुड़ी थी, परंतु फिर डिस्कनेक्ट हो गई, तो वो जुड़ रही होंगी, जुड़ेंगी। और इनका भी तो ट्रेन में है, तो इसलिए थोड़ा इशू है। आज थोड़ा इशू है, ट्रेन में सफर कर रही हैं और वहीं से नेटवर्क दी हुई हैं कविता जी, तो इसके कारण भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए, तो फिर मैं चाहता हूं कि सना जी को ही पहले सुन लिया जाए, क्योंकि जब शकुंतला जी नहीं है तो सना जी को हम लोग सुनते हैं। एक मुक्तक देता हूं आपको कि माँ के ऊपर एक मुक्तक देता हूं कि हंसती है माँ और हंसाती है माँ, हंसती है माँ और हंसाती है माँ, अपनी संतानों को दिलकश बनाती है माँ। बुढ़ापे में माँ की जो सेवा करे, बुढ़ापे में माँ की जो सेवा करे,
उनको जन्नत की राह दिखाती है माँ, उनको जन्नत की राह दिखाती है माँ। इस मुक्तक के साथ मैं पुनः दावते सुखन देता हूँ हमारे शायरा हैं बिट्टू जैन सना जी माइक पर। जी स्वागत आपका। 2 रचना अपनी छोटी छोटी ऐसी रचना रख दे ताकि हम लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, हम लोग 1 घंटा में निपट ले। स्वागत। बिल्कुल। पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और एक मुक्तक रखती हूँ। पलक झपकते हमने जाने क्या से क्या था कर डाला, पलक झपकते हमने जाने क्या से क्या था कर डाला, जरा तरेरी आंख पाँव को, जरा तरेरी आंख पाक को 2 टुकड़े थे कर डाला। याद रहे तब दिल्ली के शासन में एक शेरनी थी, याद रहे जब दिल्ली के शासन में एक शेरनी थी, आज शेर है। फिर मत कहना ये हमने क्या से क्या कर डाला, फिर मत कहना ये हमने क्या से क्या कर डाला। और एक मुक्तक और रखती हूँ मैं इनका, फिर अपने गीत गाती हूँ। ये चंचल मन मोहब्बत में अगर मधुबन नहीं होता, ये चंचल मन मोहब्बत में अगर मधुबन नहीं होता, हवा की रूह से खुशबू का आलिंगन नहीं होता, इसी एक बात पे किरणें उदासी ओढ़ लेती है, इसी एक बात से किरणें उदासी ओढ़ लेती है। कभी चेहरा नहीं होता, कभी दर्पण नहीं होता, कभी चेहरा नहीं होता, कभी दर्पण नहीं होता। और एक गजल के 2-3 अशआर, एक मतलब और 2-3 अशआर रखती हूँ। बोझिल आँखें झुकती पल के, राह तुम्हारी तकने में, बोझिल आँखें झुकती पल के, राह तुम्हारी तकने में, तुमने कितनी देर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आँखें झुकती पल के, राह तुम्हारी तकने में। और शेर देखिएगा, 7 कदम से 7 वचन तक कैसे तुम चल पाओगे, 7 कदम से 7 वचन तक कैसे तुम चल पाओगे, कांप रहे हैं पाँव अभी से गिनती के डग भरने में, तुमने कितनी देर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आँखें झुकती पल के, राह तुम्हारी तकने में। और बतौर खास शेर देखिएगा कि धीरे धीरे दर्पण का मन पत्थर सम हो जाएगा, धीरे धीरे दर्पण का मन पत्थर सम हो जाएगा, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं पूरा चेहरा पढ़ने में, लोग यहाँ पर लगे हुए हैं पूरा चेहरा पढ़ने में, तुमने कितनी देर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आँखें
झुकती पलके राह तुम्हारी तकने में। और मक्ते का शेर रखती हूँ कि पावन है इकरार की दहरी, कहाँ सना के अधर हिले। पावन है इकरार की दहरी, कहाँ सना के अधर हिले। कुछ तो देर लगा करती है मन की कलियां खिलने में। कुछ तो देर लगा करती है मन की कलियां खिलने में। तुमने कितनी देर लगा दी मुझको अपना कहने में। बोझिल आंखें झुकती पलकें राह तुम्हारी तकने में। आदरणीय, अगर आप चाहें तो मैं गीत सुनाऊं, नहीं तो जी फिर जी बिल्कुल बिल्कुल, सुना डालिए सुना डालिए। जी सर, गीत रखती हूँ। चाहत में तेरी अब तक गुजरी है उम्र सारी, हम भूल जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। क्यों दूर हो चला है अपने ख्याल देकर, ए हम नशी तू मेरे होशो हवास लेकर। क्यों दूर हो चला है अपने ख्याल देकर, ए हम नशी तू मेरे होशो हवास लेकर। तेरी आशिकी में मैंने, तेरी आशिकी में मैंने सांसें सकल गुजारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। और अगला बंद देखिएगा। करती हूँ मैं वफा तो इसमें कहाँ खता है, करती हूँ मैं वफा तो इसमें कहाँ खता है। मेरे दर्द की जहां में तू ये तो मेरी दवा है। तुम धड़कनों में बसते, तुम धड़कनों में बसते मेरी धड़कन तुम्हारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। और अगला बन रखती हूँ कि तुमने बनाया जैसा वैसी ही हो गई मैं। तेरी बंदगी में रहकर तुझ में ही खो गई मैं। तेरी बंदगी में रहकर तुझ में ही खो गई मैं। अपनी खुशी से बढ़कर, अपनी खुशी से बढ़कर तेरी खुशी है प्यारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। हम शानदार ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। शुक्रिया सर। और अंतिम बंद रखती हूँ। तेरी नजर उठे तो हर फूल मुस्कुराए। देखूं सदा ही तुम पर मैं चांदनी के साए। तेरी नजर उठे तो हर फूल मुस्कुराए। देखूं सदा ही तुम पर मैं चांदनी के साए। निकली लबों से मेरी, निकली लबों से मेरी हर एक दुआ कुआरी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। हम ही न जाए थक कर ये जिंदगी हमारी। बहुत बहुत आभार आप सभी का।
शानदार प्रस्तुति, परंतु 20 मिनट का समय हमारा चला गया। थोड़ा इस बात को ध्यान देने की जरूरत है जरूर। तो चलिए मैं जल्दी में बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच हैं विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री आदरणीय शकुंतला तोमर जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा हुई हैं और ये संचालन बेहतरीन अंदाज में करती हैं और संस्थापिका ही हैं सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन की। धार्मिक गीत, संवेदना के गीत इनकी ताकत रही है। मैं आपको एक मुक्तक से जल्दी में बुलाता हूँ। 2 छोटी रचना रखनी है, 1 घंटे का ये कार्यक्रम कि माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार निभाती हो। माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार निभाती हो। हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। हर क्षेत्र में पुरुषों के संग तुम मिलके चलती हो, पर खुद का कभी न तू अपमान सहन कर पाती हो। अपमान सहन कर पाती हो। हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो। माइक पर हर दिल अजीज कवयित्री आदरणीय शकुंतला तोमर जी, स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। सबको राम राम प्रेषित करती हूँ और बारंबार आभार ज्ञापित करती हूँ आप सबका। पटल पर सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठगण उपस्थित हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए आप सबकी आभारी भी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। ये व्यस्तता में मैं सही समय पर सही जगह नहीं जुड़ पाती हूँ, इसलिए ज्यादातर मैं कार्यक्रमों में सम्मिलित भी नहीं हो पाती हूँ। चलिए मैं 4 लाइनें अभी आप सबके समक्ष रखती हूँ, पसंद आए तो देखिएगा। इसके बाद एक भजन रखूंगी, बस इतना ही समय लूंगी आपका। ये अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट निकले थे तो एक हारे हुए माँ या पिता की जो पीड़ा होती है, 4-6 लाइनें हैं, उसमें अगर समझ आए तो सराहिएगा, अन्यथा कोशिश करूंगी आगे। हवा चिराग को बुझाने में लगी थी, हवा चिराग को बुझाने में लगी थी और मैं बचाने की जद्दोजहद में परेशान थी, और मैं बचाने की जद्दोजहद में परेशान थी। हवा अपने जोरों की आजमाइश पर थी, हवा अपने जोरों की आजमाइश पर थी। मैं खुशियों को बचाने के लिए हर पल समझाइश में थी, मैं खुशियों को बचाने के लिए हर पल समझाइश में थी। हवा अपना रुख बार बार बदलती रही, हवा अपना रुख बार बार बदलती रही। रोशनी को बचाने के लिए मैं ही चिराग बन के जलती रही, रोशनी को बचाने के लिए मैं ही चिराग बन के जलती रही। कहाँ हवा और समय पर जोर चलता है, कहाँ हवा और समय पर जोर चलता है। ये मौसम का रुख तो हर पल बदलता है, ये मौसम का रुख तो हर पल बदलता है। मेरा जोर किसी सह पर चलता नहीं, मेरा जोर किसी सह पर चलता नहीं। कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी परिणाम मन माफिक मिलता नहीं, कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी परिणाम मन माफिक मिलता नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। छोटी सी कविता लिखी थी। क्या है कि आजकल हम पेरेंट्स की भूमिका में बच्चों को ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते, तो कई बार तो सारी चीजें स्वयं पर ही ले लेते हैं। अब इसके बाद अगर इजाजत हो तो एक भजन रखती हूँ जो मैंने अभी तक किसी पटल पर नहीं गाया है, हालांकि ये मेरा लिखा हुआ भजन नहीं है। बहुत सुंदर, पहली बार उद्घाटन मेरे पटल से, स्वागत आपका। ये भजन मैंने अभी ही सुना था कुछ समय पहले और इसको ना बहुत सराहना भी मिली। चलिए, अगर स्वर कहीं इधर उधर गड़बड़ाए तो माफ कीजिएगा, भाव पर ध्यान दीजिएगा। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी,
मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। दीनों का दुख हरा दीन बंधु हुए, कृपा दुखियों पे करी कृपा सिंधु हुए। दीनों का दुख हरा दीन बंधु हुए, कृपा दुखियों पे करी कृपा सिंधु हुए। मुझ दुखी की दशा आपको ना दिखी, मुझ दुखी की दशा आपको ना दिखी, यही कह के सभा में जलील करूंगी। यही कह के सभा में जलील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। जितना मैंने तुम्हारा लिया नाम है, उतना मेरा प्रभु ना हुआ काम है। सामना जिस दिन होगा हमारा प्रभु, सामना जिस दिन होगा हमारा प्रभु, सामने मैं आपके दलील रखूंगी। सामने मैं आपके दलील रखूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी का वकील करूंगी। मैं तो हनुमान जी का वकील करूंगी। आखिरी बंद सुनिएगा। मानती हूँ कि ये मेरी खुद गर्ज है, मानती हूँ कि ये मेरी खुद गर्ज है, चाहती हूँ कृपा में ये मेरी अर्ज है, चाहती हूँ कृपा में ये मेरी अर्ज है। इस बहन की अर्जी पर विचार करो ना, मैं भी दुनिया में भक्ति की कील रखूंगी। मैं भी दुनिया में भक्ति की कील रखूंगी। वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी।
मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरन जाके कचहरी अपील करूंगी। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारी टिप्पणियां आ गई हैं और मैं बताते चलूं, सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, लिख रही हैं, सुंदर सृजन, आपको नमन करता हूं। मधु प्रधान जी जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी, तृप्ति द्विवेदी जी लिख रही हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति। विनीता शर्मा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर सृजन। अनिरुद्ध चौलकर जी जुड़े हुए हैं और स्वयं कविता सिंह जी बहुत खूब कई बार लिखी हैं और जुड़ी हुई हैं। आपको अपने सुंदर ये सुंदर सुंदर टिप्पणियों से हम लोगों का हौसला अफजाई कर रही हैं। और ये देखिए, रेणुका आनंद जी जुड़ी हुई हैं, मेरी बिनती सुनो राम जी, बहुत खूब लिख रही हैं। और शिवदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं, खुद बाहर से भीतर से, और रत्नेश्वर भैया भी में कई बार टिप्पणी किए हैं, भीतर से बाहर से जाकर। और सुनीता माहेश्वरी जी जुड़ी हुई हैं, तमाम लोगों की हाजिरी है, बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं। ये देखिए, नीता भारद्वाज जी जुड़ी हुई हैं, अद्भुत अद्भुत लिख रही हैं। तो ये पटल है। और दूसरी रचना पढ़ी, दूसरे प्रतिभागी की रचना के बाद ही ये टीआरपी पूरा अपना टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी। पटल पर जुड़े सभी शुद्ध श्रोतागणों को और साहित्य गणों को, मेरी छोटी बड़ी बहनों और भाइयों को बारंबार आभार ज्ञापित करती हूँ कि आप ये टिप्पणियां यहाँ प्रेषित करके, लाइक और शेयर करके हमको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यही ऊर्जा हमें आगे बढ़ाने का काम और प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करती है। बारंबार आभार, पटल के इस तरफ भी और पटल के उस तरफ। जी बेशक बेशक। और मैं समझता हूँ कि मुख्य अतिथि के पहले मैं स्वयं पढ़ लूं, क्योंकि तीसरे स्थान पर मेरी बारी अब आ गई। मुख्य अतिथि के पहले तो हाँ। आप सबको बुला रहे हैं, तो आप ये क्या समझ रहे हैं कि आपको बुलाने वाला कोई पटल पर नहीं है? ऐसा जी स्वागत। खूबसूरत, एक शेर से आपको बुला रहा हूं, बस एक ही शेर से बुलाऊंगा जी। कि खूबसूरत सी एक गजल होगी, कि खूबसूरत सी एक गजल होगी, आज देखा है आपका चेहरा, आज देखा है आपका चेहरा। तमाम पटलों पर अपने उत्कृष्ट और शानदार संचालन के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सक्षम समर्थ कामेश्वर सिंह कामेश जी को मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत शानदार मुक्तक से आपने मुझे बुलाया और मैं अपनी प्रस्तुति जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है मैं करूंगा, क्योंकि अभी 3 प्रतिभागी हम लोग बचे हुए हैं। तो मैं एक मुक्तक देता हूं पहले, और गजल की प्रस्तुति अब होगी। आपने जब कह दिया है तो मैं गजल सुनाऊंगा जरूर, एक गीत और एक गजल, छोटी छोटी 2-2 बंद। के तुझको आँखों में बसाना चाहता हूँ, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ, जो बैठे हों हम दोनों तो न हो तीसरा कोई,
इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ, इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ। और एक इस मुक्तक के साथ एक गजल के कुछ बंद रखता हूँ। मुझे रुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, मुझे रुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, फिर मनाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, फिर मनाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। बंद पेश करता हूं कि दोस्त संग जाकर और हंस कर हंसा कर, दोस्त संग जाकर और हंस कर हंसा कर, गम भुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, गम भुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। ख्वाबों में आके कभी यादों में आके, कभी यादों में आके, कभी ख्वाबों में आके, दिल जलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, दिल जलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और एक खास तवज्जो चाहूंगा कि कहती हर दम ही शाम होते आ जाना, शाम होते आ जाना, ये कहती बहुत, ये कहती बहुत, घर बुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, घर बुलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और एक बंद, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और हम लोगों का जब नौजवान और शादी की बात थी तो उस समय की बात को रखता हूं कि अग्नि की साक्षी और सासू माँ की सीख, सासू माँ की सीख और अग्नि की साक्षी, और अग्नि की साक्षी, याद दिलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, याद दिलाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और एक तकलीफ से जो हम लोग हमेशा रूबरू होते रहते हैं और बहुत भीतर से मन में कचोटता भी है कभी कभी, तो आज ऐसा कल था ऐसा, तबीयत थकान, तबीयत थकान, आज ऐसा कल था, आज ऐसा कल था ऐसा, तबीयत थकान, तबीयत थकान, पास न आने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, पास न आने के तरीके तेरे अच्छे बहुत। और मत करता हूं, ना करे कामेश गर हो जाए जो गलती, ना करे कामेश गर हो जाए गलती, ना करे कामेश गर हो गलती, गर जो गलती हो जाए, गर जो गलती हो जाए, सर झुकाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं, सर झुकाने के तरीके तेरे अच्छे बहुत हैं। और गर्मी का मौसम चल रहा है, पहले लोग गांव से शहर भागते थे, इन दिनों अब शहर से लोग गांव जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहां कुछ अच्छा ठंडक पेड़ों के नीचे। तो दो बंद इसका रखता हूं। कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले,
कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। और जब पहुंचते हैं गांव पर तो कहाँ गए पीपल बरगद के सारे पेड़, काटे इन्हें क्या लोगों ने कर दिए ढेर, बेशक होंगे उन्हें ढूंढने गांव को चले, पेड़ों पे लगे झूले झूलने गांव को चले, पेड़ों पे लगे झूले झूलने गांव को चले। हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, जिस पे हम सब बैठते थे बोरा था चटाई, जिस पे हम सब बैठते थे बोरा था चटाई। अब स्कूल बना कॉलेज घूमने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी ये हमारी रचना थी। और सबसे अंत में आदरणीय समीक्षा थोड़ी अध्यक्ष महोदय कर देंगे, सबका इकट्ठा ही। और अब मैं मुख्य अतिथि महोदय को बुलाना चाहता हूं कि नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पांव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। नफरतों की बेरियां जो पहने हैं पांव में, उन्हें एहसास ही नहीं कितना सुकून है प्यार के छांव में। हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, अभी मैं गांव की ही बात कर रहा, ये हम शहर के चकाचौंध से महरूम भले ही सही, पर इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में, पर इंसानियत आज भी जिंदा है हमारे गांव में। इस छोटे से मुक्तक से मैं बुलाना चाहता हूं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवदत्त शर्मा माइक पर। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा कि सबको विदित है श्रृंगार का कवि हूँ, और श्रृंगार के दोनों पहलुओं से आपको रूबरू कराऊंगा, मिलन और विरह। तो एक मुक्तक से प्रारंभ कर रहा हूं अपनी बात को। सीप मोती से सुंदर तुम्हारे नयन, माणिकों से दमकते तुम्हारे नयन, नीर में मीन जैसे शरारत करे, चंचला से चपल है तुम्हारे नयन, तुम्हारे नयन, तुम्हारे नयन, तुम्हारे। चलिए मैं अपनी रचना पर आ रहा हूं। जी स्वागत। बिट्टू जैन जी ने भी सुनाया कि बहुत देर कर दी हमें अपना कहते कहते, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, सुनिएगा। जब से देखा है तुमको हे प्यारी सखी, सुध बुध खोए हुए हम तो प्यारी सखी, जब से देखा है तुमको हे प्यारी सखी, सुध बुध खोए हुए हम तो प्यारी सखी। प्रथम पुष्प है। रूप परियों सा तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। रूप परियों सा तुमको दिया राम ने,
जिसने देखा वही दिल लगा थामने, हुस्न का एक बहता दरिया हो तुम, नीले अंबर से उतरी हमारी सखी, जब से देखा है तुमको है प्यारी सखी, सुध बुध खोए हुए हम तो प्यारी सखी। आरती के दिए सा लरजता बदन, जैसे पायल बजाती नवेली दुल्हन। आरती के दिए सा लरजता बदन, जैसे पायल बजाती नवेली दुल्हन। दूर मंदिर में घंटी जो बजती सनम, मधुरम वाणी तुम्हारी लुभाती सखी, जब से देखा है तुमको है प्यारी सखी, सुध बुध खोए हुए हम तो प्यारी सखी। कोई कुछ भी कहे हम तुम्हारे हुए, मानो ना मानो दिल हम तो हारे प्रिय। कोई कुछ भी कहे हम तुम्हारे हुए, मानो ना मानो हम दिल ये हारे प्रिय। जैसे चंदा को ताके चकोरी सखी, वैसे तकते तुम्हें ये नयन है सखी, जब से देखा है तुमको। अंतिम पुष्प है। जैसे पर्वत से झरने लयमय गिरे, जैसे नदियां धरा पर कल कल बहे। जैसे पर्वत से झरने लयमय गिरे, जैसे नदियां धरा पर कल कल बहे। वैसी सरगम सी बातें तुम्हारी सखी, शिव के मन को लुभाती है प्यारी सखी, जब से देखा है तुमको है प्यारी सखी, सुध बुध खोए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय कविता सिंह जी लिख रही हैं। सुंदर भाव। शिवदत्त शर्मा जी के बारे में रेणुका जी लिख रही हैं, श्रृंगार पर सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर तुम्हारे नयन। बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं बाहर से, और मैं समझता हूं कि समय अब इजाजत नहीं दे रहा है आदरणीय, इसलिए दूसरी रचना आपकी हो गई क्या? एक ही हुई है सर। अच्छा ठीक है, तो दूसरी रचना थोड़ी जल्दी जल्दी में रखिएगा, छोटी रचना रखिएगा। अमरेंद्र वर्मा जी स्वागत। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। नयनों बीच बसी तेरी सूरत, नैनों बीच बसी तेरी सूरत, मुझे नींद कैसे आए। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। शीतल सौम्य सरिता सी बहती, अमृत नीर बहाए। प्यार की कागर
हृदय विराजे प्रेम सुधा बरसाए। क्षण भर में सब बदल गया क्यों, क्षण भर में सब बदल गया क्यों, अपने हुए पराए। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। मंजुल स्मित प्यार तुम्हारा, हृदय प्रीति छलकाए। मृग नयनी सौंदर्य तुम्हारा, मुझे भूले नहीं भुलाए। मंजुल स्मित प्यार तुम्हारा, हृदय प्रीति छलकाए। मृग नयनी सौंदर्य तुम्हारा, मुझे भूले नहीं भुलाए। मन वीणा झनकार करे जब, मन वीणा झनकार करे तब, तेरा ही नाम सुनाए। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। अंतिम पुष्प है। शालीनता की मूरत तेरी, स्नेहल सी सूरत थी। गरिमा लिए अलग थी सबसे, तुम मंदिर की मूरत थी। शालीनता की मूरत तेरी, स्नेहिल सी सूरत थी। गरिमा लिए अलग थी सबसे, तुम मंदिर की मूरत सी। ये परिवर्तन कैसे आया, ये परिवर्तन कैसे आया, तुमने ये रूप दिखाए। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे आए। बहुत सुंदर। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मुझे चैन कैसे। अब अध्यक्ष जी ही बताएं। अब इन्हीं की बारी है। मैं एक मुक्तक से बुलाता हूं अध्यक्ष महोदय को कि सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे कपड़ों को सी लिया जाए। 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, चार दिनों की ही तो है ये जिंदगानी। क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए, क्यों ना मिलजुल के जी लिया जाए। माइक पर हमारे अध्यक्ष महोदय तैयारी में है, तो मैं चाहता हूं कि इनको एक मुक्तक और दे दूं कि न जाने मुझ में क्या पा गई आंखें, न जाने मुझ में क्या पा गई आंखें, तमाम जिस्त की खुशी लुटा गई आंखें। और घड़ी दो घड़ी चैन मिलता न मुझको अब, घड़ी दो घड़ी चैन मिलता न मुझको अब, मुझको हंसा के क्यों रुला गई आंखें, मुझको हंसा के क्यों रुला गई आंखें। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय माइक पर। सबसे पहले तो मां शारदे को नमन, इस समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करता हूं। दूसरी या तीसरी बार इस मंच से मेरी प्रस्तुति हो रही है। एक बार एक मैथिली गीत और भोजपुरी गीत, दो आदमियों की प्रस्तुति कविता जी ने करवाया था। तो सबसे बड़ी बात है कि समीक्षा में तो मैं बहुत भीतर तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां हुई हैं। आगाज ही इतना शानदार हुआ। माँ सरस्वती की वंदना जो उन्होंने की, और जो जितने दोहे का उन्होंने प्रयोग किया, लाजवाब, इतना बढ़िया जो है। और दूसरा जो है, जो उन्होंने जो वो कहा कि तुमने
इतना देर लगा दी मुझको अपना कहने में, तुमने इतना देर लगा दी मुझको अपना कहने में, बोझिल आंखें बोझिल आंखें ने पलकें राह तुम्हारी तकने में। बहुत की जरूरत ही नहीं है, बस 2 मिसरा काफी है। राह तुम्हारी तकने में, सुबह मानो कहना चाह रही हूं कि सुबह खुलती हैं आंखें सपनों के संसार तले, दोपहर झपक जाती हैं आंखें थकानों के बोझ तले, शाम मूड जाती हैं आंखें निराशाओं के कब्र तले, दिन डूब जाता है रात घिर आती है जीवन के शून्याकाश में, और वक्त यूं ही गुजर जाते हैं तुम्हारी तलाश में। जिसके लिए जो अभीप्सा है, जिसके लिए जो आस है, जो उम्मीद का दामन है, वो आपको इन पंक्तियों में बताता है कि बोझिल आंखें होंगी पलकें राह तुम्हारी तकने, राह तुम्हारी। और राह तुम्हारी तकने में, यही इसी में तो सबसे बड़ी बात है। राह तकने में ही तो जीवन की सारी सार्थकता है। उसमें आंखें थकती नहीं है बल्कि तलाश करती हैं अपने उस प्रियतम को। तो मैं बहुत तेजी से विहंगम दृष्टि डालते हुए उसके बाद शकुंतला जी को अक्सर मैं कहता हूं कि ये सामाजिक दर्पण की संस्थापिका हैं और मैं भी उसका मैंने अध्यक्ष हूं, कि इनके भजनों का सचमुच, इनके भजनों का कोई जवाब नहीं। जब ये जो भजन जब प्रस्तुत करती है तो जिसे लगता है कि आदमी डूब कर पढ़ता है, संपूर्णता में पढ़ता है। तो संपूर्णता में इस भजन की प्रस्तुति जो इन्होंने दी। और दूसरी बात, जो पेरेंट्स और टीचर के बारे में जो 4-6 पंक्तियां जो इनकी जो स्वर्गीय जो लिखी हुई थी, उस पर मुझे कहना है। एक बड़े ही अजीम, आप लोग नाम सुने होंगे, और कामेश्वर जी आपके विभाग से संबंधित वो हैं। जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश में उनकी पोस्टिंग थी, एसएसपी थे कमल वर्मा। क्योंकि मंच साझा करने का अवसर मुझे मिला है उनके साथ, तो वो लिखते हैं कि हवा से कह दो, रोशनी हवा आज की चर्चा शकुंतला जी ने किया था, कि हवा से कह दो कभी खुद को आजमा कर देखे। हवा से कह दो कभी खुद को आजमा कर देखे, बहुत चिराग बुझाती है एक जला कर देखे। क्या बात है। हवा से कह दो खुद को आजमा कर देखो, बहुत चिराग बुझाती हो एक जला कर तो देखो। तो वो चिराग जलाने का काम जो है, इस तरह के जो सोशल, जो एक्टिविस्ट, जो सामाजिक कार्यों में दिन रात जो अपने आप को एकात्म किए हुए जो शख्सियत है, उस शख्सियत का, उस व्यक्तित्व का नाम शकुंतला तोमर है। और चूंकि मैं इनके साहित्यिक रुझान से अधिक, मैं इनके सामाजिक कार्यों के प्रति मेरी रुझान रहती है अधिक, और मैंने इन पर एक पुस्तक लिखी है, संघर्ष का पर्याय शकुंतला तोमर। इन्हीं सब इनके स्वभाव के कारण, इनके कृत्य के कारण मैंने ये लिखने की प्रेरणा मुझे मिली, और मैंने संघर्ष का पर्याय शकुंतला तोमर लिखा। बहुत बहुत बढ़िया प्रस्तुति हो रही। और कामेश्वर भाई तो जो गांव का पूरा चित्र ले आ दिए सामने, वो पीपल, वो बरगद का छाव, वो दादी नानी की कहानी, जैसे लग रहा था कि हम लोग गाँव का भ्रमण कर रहे हैं। और एक एक चीज जो है, अभी आजकल जो गांव का भी बड़ा शहरीकरण हो गया है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अपनी ही 2 पंक्तियां, कि जिस गांव की चर्चा हम लोग करते हैं, कि मैं एक गीत तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको ये आपके समीक्षा के क्रम में ये बात मैं कहूंगा कि होली जैसी बात नहीं है गाँव के चौपालों में, दिवाली सी रात नहीं है
खेतों और खलिहानों में रिश्ता रहता, वो दादी और नानी की कहानी कि रिश्ता रहता है ये अक्सर घाव मेरा, दूर हो गई पीपल वाली छाँव मेरा, चलते चलते ठहर गया है पाँव। तो पूरा गांव का कामेश्वर भाई के माने इसमें पूरा का पूरा आ गया है। अब ये देखिए, अब लिखते हैं कि मुझे रुलाने के तरीके तेरे बहुत अच्छे, फिर मनाने के तरीके। अब वो फिल्म का वो गाना ले आए ना कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तो मजा जीने का और भी आता है। मनाने का तरीका, मनाने में बड़ा ये है, अगर मनाने का तरीका हो तो आदमी जिंदगी भर रूठता रहे। मनाने का अगर तरीका हो तो आदमी जिंदगी भर रूठने के लिए, जिंदगी भर नाराज रहने के लिए तैयार और तत्पर हो सकता है, लेकिन मनाने का तरीका होना चाहिए। वसीम बरेलवी साहब ने एक जगह लिखा कि बात कैसे, कब और कहां कही जाती है, बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, कहने का तरीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मनाने का जो तौर तरीका है वो अगर आए तो जिंदगी भर आजीवन रूठने के लिए आदमी तैयार होता रहता है। और हमारे, हम इनको बराबर कहते हैं, आदरणीय हमारे वरिष्ठ कवि बड़े भाई ही मैं कहूँगा डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को। मैं चाहता था कि आज, चूंकि मुझे आज शरद जोशी की जयंती है और उस कार्यक्रम में भी जाना है, तो इसलिए जब श्रृंगार की बात होती है तो बहुत अधिक समय लग जाता है, क्योंकि इन्होंने वियोग की बात की, इन्होंने संयोग की बात की। मैं अपनी दो पंक्तियों, जिस तरह से इन्होंने कहा कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, आप इतना जान लीजिए कि आपका प्यार अधूरा अगर रहा तभी श्रृंगार फलित हुआ। प्यार अगर पूर्ण हो गया तो श्रृंगार परिपूर्ण नहीं हो पाया। कि तेरी आंखों को देखा तो सागर जैसी गहराई, दीप शिखा सी कोमल तन में इंद्रधनुष सी अंगड़ाई, सात सुरों, ये अपनी पंक्ति और एक तरह से रचना पाठ भी मैंने बीच बीच में समीक्षा के क्रम में, क्योंकि श्रृंगार का संयोग, श्रृंगार का वियोग अपने आप में, वियोग अगर ना हो तो संयोग का कोई पक्ष ही नहीं है। तो वियोग में ही श्रृंगार की सार्थकता है। और इसके प्रतीक पुरुष के रूप में मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को मानता हूं, और सभी लोगों की प्रस्तुतियां इतनी अच्छी, इतनी सच्ची रही कि जिसकी जितनी सराहना की जाए कम। तो अब मैं एक रचना अपनी सुना। हाँ जी आदरणीय डॉक्टर साहब, आप तो एक चलती फिरती पाठशाला है हमारे लिए, हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे। बहुत सुंदर समीक्षा सभी लोग लिख रहे हैं, शाम कविता जी लिख रही हैं, शानदार शानदार। तो वो दरअसल बात है कि अगर मैं बिल्कुल फ्री रहता, बहुत कुछ कहने का, बिट्टू जैन जी का, शकुंतला जी का, सर का स्वयं संचालन, बेहतरीन संचालन कर, इन पर बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन चूंकि आपको मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, इसलिए मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब ही आज की अध्यक्षता करें। तो अब आइए, मैं भी एक रचना सुना जरा, एक रचना सुना रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि मैंने 15 मिनट का समय वहां ले लिया था पहले, और उसमें आप जैसा संचालक कि विदिन आपने टाइम, विदिन टाइम, और इसका प्रभाव हमें सामाजिक दर्पण से मिला, और संयोग से उसकी संस्थापिका आज इस पटल पर है। कोई मुंहदेखी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गजल के मामले में बिट्टू जी, क्योंकि गजल के मामले में कहा जाता है कि महबूब और महबूबा से गुफ्तगू
लेकिन जब सामाजिक दर्पण और इनके कारनामों को देखने के बाद मुझे लगा कि गजल का कंटेंट बदल भी सकता है, यथार्थ परक भी हो सकती है। अब आप देखिए, एक गजल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। स्वागत है सर कमिश्नर राव, जरा सुन लीजिएगा। जी स्वागत। कि पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, कि पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, आकर मेरे आंगन में जिन हाथों ने फेंके पत्थर, आकर मेरे आंगन में पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, आकर मेरे आंगन में जिन हाथों ने फेंके पत्थर, आकर मेरे आंगन में। अब देखिए शेर देखिए कि हर सहेज कर रखी चीज को तहस नहस कर जाता है, हर सहेज कर रखी चीज को तहस नहस कर जाता है, आता है जब तेज बवंडर, आता है जब तेज बवंडर, अक्सर मेरे आंगन में आता है जब तेज बवंडर, अक्सर मेरे आंगन में भैया आज पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, आकर मेरे आंगन में कि जिन हाथों ने फेंके पत्थर, आकर मेरे आंगन में। अब देखिए एक सेंसिबिलिटी, अब देखिए आप गांव की चर्चा किए थे, बेहतरीन संचालन कर रहे भाई कामेश्वर जी ने गांव की चर्चा की कि पल भर की बरसात मुझे, कि पल भर की बरसात मुझे सैलाब जदा कर जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुनिए बेटू जैन जी कि पल भर की बरसात मुझे सैलाब जदा कर जाती है, छूता है जब अगल बगल का छप्पर मेरे आंगन में। जब शकुंतला जी दौरा करती होंगी सुदूर गांव में तो ये दृश्य आता होगा कि पल भर की बरसात मुझे सैलाब जदा कर जाती है, छूता है जब अगल बगल का छप्पर मेरे आंगन में। अब देखिए एक शेर, और ये बहुत प्रिय शेर है, उस अनुभूति को ले आइए कि जितना भी तुम लावो खटकर, खटकर माने परिश्रम कर। भोजपुर वाला लोग तो भाई कमेश्वर भाई तो जानते ही होंगे खटने का, कि जितना भी, गजल में देशज शब्दों का प्रयोग, कि जितना भी तुम लावो खटकर कौन गटक कर जाता है, छुपा हुआ हो जैसे कोई अजगर मेरे आंगन में,
छुपा हुआ है जैसे कोई अजगर मेरे आंगन में, पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, आकर मेरे आंगन में, जिनके हाथों ने फेंके हैं अक्सर मेरे आंगन में। अंतिम मक्ते का शेर कि भूख उदासी कहाँ से प्रेरणा मिली वो मैं आपको बता दिया हूं कि भूख उदासी और गमों की रहती है एक फौज खड़ी, रोज होती है मेरी टक्कर, देखो रतन मेरे आंगन में, पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, आकर मेरे आंगन में, जिन हाथों ने फेंके पत्थर आकर मेरे आंगन में। बहुत बहुत आभार इस मंच का, आभार कविता प्रभा जी का, और सबसे बड़ी बात कि इसके संयोजन करने वाले आदरणीय भाई कमेश्वर जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत वो महफिल सजाई है, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया। बहुत बहुत आभार आपका, और मैं आपको जल्दी में थोड़ा छुट्टी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय तो शानदार आसमा बांध दिए, और मासूका के दर्द की कहानी जो पहले कही जाती थी गजल में, इन्होंने भूखे नंगे गरीबों की कहानी भी लेकर के आए। बहुत सुंदर काव्य पाठ और सामाजिक विषमता, और समाज में जो आजकल हो रहा है कि जो लोग अपराध करते हैं और वही लोग पूछने भी आ जाते हैं कि अरे अरे किन्ने गया, बारो पकड़ो, उसके दर्द में शामिल है। तो पूछ रहे हैं जख्म है कैसा, आकर मेरे आंगन में, जिन हाथों ने फेंके थे पत्थर वही हमारे आंगन में। बहुत सुंदर सर जी, बहुत सुंदर। तो अब मैं सभी लोगों से, और पटल की संस्थापिका तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, कविता प्रभा जी, उनसे भी सभी लोगों से मैं अब आदेश चाहूंगा। हमारी मैडम है शकुंतला जी, ये चीज मैं सुनाता नहीं, मैं भी प्रेम का और बहुत रोमांटिक गजल सुनाने के मूड में था, लेकिन जब ये टर्न अप हो गई और इनसे ही प्रेरित होकर इस तरह की गजलें लिखी गई, इस तरह की जो रचनाएं लिखी गई, कविता भी, गीत भी और गजल भी, थोड़ा बहुत, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा दीदी का बार बार आभार ज्ञापित करती हूँ, और कामेश्वर भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। एक बार सबका नाम मैं ले लेता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से। सुषमा श्रीवास्तव जी, मधु प्रधान जी, और प्रदीप श्रीवास्तव जी, तृप्ति द्विवेदी जी, विनीता शर्मा जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, सुनीता महेश्वरी जी, कविता सिंह स्वयं, और अमरेंद्र वर्मा जी, राजीव गौतम जी, रेणुका आनंद जी, मधु प्रधान जी, राजीव गौतम जी, अनिरुद्ध चौलकर जी, विनीता शर्मा जी, तमाम लोगों की हाजिरी, और बहुत सारे लोगों का नाम तो हम लोग नहीं ले सके क्योंकि उधर से ही निकल के नहीं आया, क्योंकि यात्रा में हैं। तो अध्यक्ष महोदय इजाजत हो, पटल को विश्राम दूं यहीं पे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे होना भी है, इजाजत हो चुकी है, और ऐसे में हम लोग देते हैं इस पटल को यहीं पर विश्राम। फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे और अपनी भावनाओं से एक दूसरे को। अभी तो आप कल ही आ ही रहे हैं। जी जी, अभी हम लोग के पटल पर तो कल। हाँ जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।